हेलो एंड वेलकम टू इंजीनियर डीएनए। अपनी एक एनालिसिस की कंप्लीट सीरीज चल रही है जिसके अंदर अपन एक एक सब्जेक्ट का इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अपन एनालिसिस करेंगे डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स का एसएससी जेई वर्सेस राजस्थान जेई डिग्री एंड डिप्लोमा दोनों के लिए। तो चलिए आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि वेटेज कितना रहता है स्टील का। अगर आप एसएससी जेई की बात करते हो तो 5 से 6 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और अगर आप राजस्थान जेई डिग्री की बात करते हो तो 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगर आप राजस्थान जेई डिप्लोमा की बात करते हो तो कुछ नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये सब्जेक्ट आपके सिलेबस में है ही नहीं। ठीक है, राजस्थान जेई डिप्लोमा के अंदर स्टील जो है आपके सिलेबस में नहीं है और आपका एसएससी जेई और राजस्थान जेई जो है डिग्री वालों के लिए उसके अंदर जो आपका सिलेबस है बिल्कुल सेम है भाई। ठीक है, एक कॉमा भी ऊपर नीचे नहीं है, बिल्कुल सेम सिलेबस है और लगभग वेटेज भी इतना ही है। ठीक है, इतना ही कैसे 3 से 4 है, यहाँ पे 5 से 6, फिर इतना ही क्यों बोल रहा हूँ। ये 5 से 6 जो लिखा ना भाई, ये 5 से 6 कभी कभार पूछे जाते हैं, नहीं तो 3 से 4 में निपट जाते हैं ये। ठीक है, तो ये जो है ये तो टोटल एवरेज है, जितने भी पेपर्स हुए ना सबका एवरेज है। पहले ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे लेकिन आजकल थोड़े कम कर दिए, तो एवरेज देखते हो तो इतना निकलता है, नहीं तो क्या करते हैं 3 से 4 में निपट जाते हैं और यहाँ भी 3 से 4 ही। ठीक है, छोटा सा सब्जेक्ट है, थोड़ा सा वेटेज है, फटाफट देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्या क्या चीजें छोड़ देनी है। ठीक है, देखो आपका जो सिलेबस है सेम ही है एसएससी और राजस्थान जेई के अंदर। आपको जो यहाँ पे 5 चैप्टर्स के नाम इन्होंने लिख के दिए। ठीक है, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजें आपको एक्स्ट्रा भी पढ़नी है और कुछ छोड़ भी देनी है। देखो पहला चैप्टर आपका कनेक्शंस। ठीक है, कनेक्शन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी है भाई। देखो क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले जो आपका माइल्ड स्टील कर्व होता है, ठीक है, माइल्ड स्टील का जो टेंशन में टेस्ट करते हैं उससे जो कर्व बनता है इस तरीके का कुछ। ठीक है, मैंने सोम में भी बताया था। ये वाला जो कर्व होता है ना आपका, ये वाला आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। चाहे तो आप 100 में पढ़ लेना और चाहे तो आप स्टील में पढ़ लेना, यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चाहे आप उसको 100 में काउंट कर लो उस क्वेश्चन को, चाहे तो स्टील में कर लो। पहली चीज तो पढ़नी है आपको ये। दूसरी चीज आपको जो पढ़नी है WSM, ठीक है, LSM और उसके बाद में आपका जो अल्टीमेट लोड मेथड होता है, इन तीनों की आपको थ्योरी पढ़नी है। तीनों में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या इंप्रूवमेंट हुए और किस तरीके से ये जो आपके पास में आए। ठीक है, तो ये तीनों मेथड की थ्योरी आपको अच्छे से पढ़नी है क्योंकि आपके सिलेबस में LSM और WSM दोनों ही है, RCC में भी दोनों है और स्टील के अंदर भी दोनों है। ठीक है, उसके साथ ही देखो WSM में और LSM के अंदर परमिसिबल स्ट्रेस, ठीक है, परमिसिबल स्ट्रेस कितने कितने होते हैं, अलग अलग होते हैं। WSM के जो परमिसिबल स्ट्रेस होते हैं, ठीक है, WSM वाले, उनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, रट लेना उनको। ठीक है, कि कितने कितने होते हैं, बेंडिंग में कितना होता है, टेंशन में कितना होता है, फ्लेक्सर में कितना होता है, शियर में कितना होता है, मैक्सिमम शियर कितना होता है, 5-6 तरीके के होते हैं ना, ऐसे सारे के सारे रट लेने। वो 0.66 FI करके ऐसे होते हैं ना, 0.45 FI। ठीक है, ये सारे रट लेने तुमको। परमिसिबल स्ट्रेस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन होएगा। 3 से 4 पूछ रहे, एक तो यहाँ से पूछ लिया और एक जो है WSM LSM की थ्योरी और परमिसिबल स्ट्रेस। ठीक है, तो ये इतना काम जो आपको कनेक्शन को स्टार्ट करने से पहले ही पढ़ लेना है और उसके बाद में जो कनेक्शन वाला चैप्टर भाई पूरा पढ़ना है। ठीक है, आपको बोल्टेड, रिवेटेड और वेल्डेड तीनों तरीके के कनेक्शन पढ़ने हैं। लेप जॉइंट और बट जॉइंट दोनों के पढ़ने हैं। ठीक है, उसके साथ ही कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक। ठीक है, जितना भी टाइप का कनेक्शन आपने देखा होगा ना जिंदगी में, सारे पढ़ने भाई, अच्छे से पढ़ने हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला या फिर न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है आपसे। जो न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो आपके पास बियरिंग स्ट्रेंथ या शियर स्ट्रेंथ निकाल लेगा। ठीक है, आपको कोई छोटी सी इस तरीके से जो है बना के दे देगा शेप किसी कनेक्शन की और जो है आपसे ये निकलवा लेगा। वैसे तो कम ही चांस है कि न्यूमेरिकल पूछे क्योंकि यहाँ पे आपके पास में कैलकुलेटर नहीं है, लेकिन फॉर्मूला तो पूछ ही सकता है भाई। ठीक है, तो आपको कनेक्शन वाले चैप्टर के जितने भी क्लोज है अच्छे से पढ़ के जाने हैं। ये कनेक्शन के क्लोज के साथ साथ में आपको 2-3 चीजें और भी पढ़नी है। गसट प्लेट के बारे में आपको पढ़ना है और टेक बोल्ट वगैरह के बारे में भी आपको पढ़ना है। ठीक है, वो चैप्टर के अंदर जिस जहाँ से भी आप नोट्स लोगे ना आराम से मिल जाएंगे। गसट प्लेट और टेक बोल्ट और जो आपकी प्लेट होती है उसके जो टेंशन के अंदर जो टेस्ट होते हैं किस किस तरीके से फेल होती है वो सारी की सारी पढ़ के जानी है। ठीक है, किस तरीके से आपकी प्लेट फेल होती है, कहीं कनेक्शन के क्लोज पढ़ के चल जाओ, ये सब छोड़ दो, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद देखो क्या है, बीम। ठीक है, इन्होंने लिखा बीम। बीम का मतलब क्या हुआ, टेंशन मेंबर। अब तुम सोच रहे हो यार मेरे नोट्स में तो बीम अलग चैप्टर है, टेंशन मेंबर अलग चैप्टर है, दोनों पढ़ के जाने भाई। बीम क्या टेंशन मेंबर नहीं होता, तो बीम भी पढ़ के जानी है और टेंशन मेंबर भी पढ़ के जाना है। इन्होंने सिर्फ बीम लिखा है तो आप ऐड कर लेना भाई, तुमको जो है टेंशन मेंबर पढ़ना है, पूरा का पूरा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद देखो इन्होंने लिखा कॉलम।
कॉलम आपको पूरा पढ़ना है, कॉलम के डिजाइन के जितने भी क्लोज होते हैं वो पढ़ने हैं, और बेटन और लेसिंग दोनों पढ़ के जानी है, ठीक है। कोई भी चीज छोड़ नहीं सकते। इसके अंदर आपको जो है डिजाइन स्टेप्स रटने नहीं है कि कौन से के बाद कौन सा आएगा, सीधे सीधे क्लोज पढ़ लें और रट लेने, ठीक है, बेटन के, कॉलम के और लेसिंग के, तीनों के। उसके बाद देखो इन्होंने लिखा रूफ ट्रस। रूफ ट्रस की आपको डिजाइन नहीं पढ़नी भाई, रूफ ट्रस के अंदर आपको सीधे के सीधे कंपोनेंट पढ़ लेने हैं। क्या, जैसे किंग पोस्ट, क्वीन पोस्ट, राफ्टर, पर्लिन, इस तरीके से जितनी भी चीजें होती है ना रूफ ट्रस के अंदर, वो सारी की सारी पढ़ लेनी है। वहां से क्वेश्चन आता है, डिजाइन में मत घुसना, ठीक है, और मिलेगी भी नहीं कहीं। उसके बाद देखो इन्होंने लिखा प्लेट गडर। प्लेट गडर से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है सारी पढ़नी है आपको। यहाँ से जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा स्टिफनर के ऊपर। देखा होगा ना, अलग अलग तरीके के स्टिफनर होते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वो उनके जितने भी क्लोज होते हैं ना वो सारे के सारे आपको डेटा रट के जाना भाई। कौन सा स्टिफनर यूज होएगा, कंडीशन दे देगा कि इस कंडीशन में कौन सा स्टिफनर यूज होएगा, कितने स्टिफनर यूज होंगे, तो वो सारी की सारी चीजें पढ़ के जानी है। अब देखो प्लेट गडर तो लिख दिया लेकिन गेंट्री गडर नहीं लिखा भाई, यहाँ पे बीम लिख दिया है, और बीम के अंदर प्लेट गडर भी आ जाता है और गेंट्री गडर भी आ जाता है, लेकिन इन्होंने जो है गेंट्री गडर का नाम नहीं लिखा। एसएससी वहां से क्वेश्चन पूछता है, वो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड क्रेन और जो मैनुअली ऑपरेटेड क्रेन वाला क्लोज होता है ना वो पूछा जाता है, ठीक है, कि उसके अंदर जो आप फैक्टर कितना यूज करते हो, 10%, 25%, वो वाली चीज। तो आपको गेंट्री गडर भी थोड़ा सा ऊपर ऊपर से पढ़ना है और उसके साथ में प्लेट गडर भी पढ़ना है। और उसके साथ ही देखो ये तो बात हो गई कितना पढ़ना है, सीधा सीधा यार इसके सिलेबस में कुछ एक्सप्लेन करने जैसी चीज है ही नहीं, जो नाम लिखा है वो सारा पढ़ लेना, बस यहाँ पे टेंशन मेंबर पढ़ना है, यहाँ पे गेंट्री गडर एक्स्ट्रा पढ़ना है। उसके बाद देखो कुछ लोग सियाने होंगे जो एक्स्ट्रा पढ़ के जाएंगे, लेकिन कोई मतलब नहीं है, 3-4 घंटे खराब कर रहे हो, और वो है प्लास्टिक एनालिसिस। प्लास्टिक एनालिसिस ना एसएससी के सिलेबस में है ना राजस्थान जेईई के सिलेबस में। इसको पढ़ने लगोगे सोचोगे यार थोड़ा सा तो पढ़ लेता हूँ ऊपर ऊपर से, कोई मतलब नहीं है, 2 घंटे जिंदगी के खराब कर रहे हो। प्लास्टिक एनालिसिस आपके सिलेबस में नहीं है, मत पढ़ना, ठीक है। उसके साथ ही 2-3 छोटे छोटे टॉपिक है जिनके ऊपर 3-4 लाइनें आपको पढ़नी है, बेसिक जो सीधी सीधी दे दूंगा, एक ही पेज में कंप्लीट हो जाएंगे। आपने सुना होगा वेब स्प्लाइसिंग, ठीक है, वेब स्प्लाइसिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है, वही बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है, तो वो भी पढ़ के जाना, इन्होंने लिखा नहीं है। एक है फाउंडेशन, ठीक है, फाउंडेशन में कुछ नहीं पढ़ना भाई, आपको जो ग्रिलेज फाउंडेशन वगैरह होते हैं ना उनके 2-3 क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो उनकी जो थ्योरी है वो मैं आपको दे दूंगा। इन दोनों की जो थ्योरी होगी ना मैक्सिमम खींच के 2 पेज की होगी, ठीक है। तो ये कुछ 2-3 छोटे छोटे टॉपिक है जो आपको पढ़ के जाने हैं। अगर आपके पास है तो अच्छे से पढ़ लो उनको, नहीं है तो मैं दे दूंगा, बाकी माथापड़ी मत करना, क्योंकि आपके 3-4 क्वेश्चन आते हैं ना, 3-4 क्वेश्चन आएंगे ना आपके, तो आपके पास में 100% एक क्वेश्चन तो आएगा इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर से, जो मैंने बताया ना LSM WSM की थ्योरी वगैरह, परमिसिबल स्ट्रेस, एक क्वेश्चन तो वहां से आएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। ये जो माइल्ड स्टील का जो आपका कर्व है ना टेंसाइल टेस्ट वाला, 2 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन आपका जो है कनेक्शन से आएगा पक्का 3 क्वेश्चन, और चौथा क्वेश्चन होएगा ना वो सारे के सारे बीम कॉलम सबको मिला लो। ज्यादा चांस तो ये आएंगे कि बेटन या लेसिंग में से पूछेगा, अगर बेटन और लेसिंग में से नहीं पूछा तो फिर ये रूफ ट्रस और सारे के सारे चैप्टर आ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप स्टील स्ट्रक्चर्स को पढ़ना चाहो ना, ठीक है, तो जो मेरे पास नोट्स है 10 से लेके 12 पेज वो पढ़ लो। आपको ना तो कोई कोड पढ़ना है ना कोई बड़े सारे नोट्स पढ़ने हैं, सीधे सीधे पढ़ो, सीधे सीधे रट लो, काम खत्म, ठीक है। वो सारे के सारे क्लोज और सारी चीजें इनके अंदर लिखी हुई है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना। 10 से 12 पेज है, ये जो 10-12 पेज है ना मैक्सिमम 2 घंटे लगेंगे भाई, ठीक है। 2 घंटे का एक लेक्चर आएगा, उसके अंदर पूरे के पूरे जो 10-12 पेज को आपको पढ़ा दूंगा कि क्या लिखा हुआ है, क्या मतलब है, आपको किस तरीके से याद करना है, ठीक है। तो अपना पूरा का पूरा स्टील स्ट्रक्चर 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, आपको भी 2 घंटे लगेंगे। आरसीसी मैंने बताया 4-5 घंटे का एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। तो स्टील का एक लेक्चर आएगा पूरा और आरसीसी का भी एक ही आएगा। 2 सब्जेक्ट अपने निपट गए, किसी भी तरीके से निपटा दूंगा किसी भी दिन, है ना। उसके बाद देखो अपना ऑटोगेट कंप्लीट हो चुका है, अपना क्यूएससी आधा अधूरा लटका हुआ है, ठीक है। तो क्यूएससी का एक दिन किसी दिन रिकॉर्ड करूंगा 4-5 वीडियो, और 2-3 दिन में आपको सारे वीडियो देके उसको भी कंप्लीट कर देंगे। इस तरीके से अपने सिविल इंजीनियरिंग के 4 सब्जेक्ट अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। बचे हुए जो बाकी सब्जेक्ट अपने उनका क्या करेंगे ना भाई, सीधा सीधा पिन पॉइंटेड जहां से क्वेश्चन पूछा जाता ना कि ये तो पूछा ही पूछा जाएगा, ठीक है, वो सारे टॉपिक पढ़ा देंगे। उसके साथ ही कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कोई नहीं पढ़ाता, ठीक है, जैसे पेंट्स है बीएमसी के अंदर, वो कोई नहीं पढ़ाता, तो पेंट्स वगैरह जितने भी आपके पास में एस्फाल्ट वगैरह है ना वो सारी मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो जो चीज़ें कोई नहीं पढ़ाता वो मैं पढ़ा दूंगा, नोट्स आपको कंटिन्यूस दे ही रहा हूँ। उसके साथ में जो आपके सर्वे में जीपीएस वगैरह है ना, एस्ट्रोनॉमी वगैरह जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड आ रही है, एस्ट्रोनॉमी और जीपीएस दोनों पढ़ा दूंगा अच्छे से, ठीक है। तो ये रहेगा अपना तरीका, पिन पॉइंटेड टॉपिक उठाएंगे, सीधा सीधा बता देंगे कि यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये पढ़ लो भाई, ठीक है। ऐसा नहीं पूरा का पूरा सब्जेक्ट लेके बैठ जाएंगे। बीएमसी अगर लेके बैठ जाओ ना, पूरा डेप्थ में पढ़ाने लगूँ, कम से कम 20 दिन चाहिए,
ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, पहले इस तरीके के वीडियोस कंप्लीट कर देंगे जो सीरीज अपनी चल रही है एनालिसिस की। उसके बाद में क्या करेंगे कि 2-3 वीडियो आएंगे जो कुछ लोग बोल रहे हैं सर राजस्थान जीके याद नहीं हो रहा, कैसे याद करें, तो एक वीडियो तो उसका आएगा और एक आएगा टेक्निकल कैसे पढ़े, एक टेस्ट सीरीज, 3 वीडियो तो वो आएंगे और अपने जो एनालिसिस के सब्जेक्ट बच के उनके वीडियो जाएंगे। उसके बाद में जो अपना QSP कंप्लीट करवाएंगे और उसके बाद राजस्थान जीके में सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ाएंगे जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, और उसके बाद में टेक्निकल वापस से स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर जो जो टॉपिक है ना जो इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट है और जो नहीं पढ़ाता कोई वो सारे पढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये अपना आगे का तरीका रहेगा कि अपन किस तरीके से प्रोसीड करेंगे। और मैं नोट्स आपको दे रहा हूँ, ठीक है, 5-6 सब्जेक्ट के नोट्स आपको कंप्लीट दे चुका हूँ, उनके अंदर अब कुछ भी एडिटिंग नहीं होगी, वही फाइनल है, ठीक है। वो नोट्स आप पढ़ते रहो, क्वेश्चन सोल्व करते रहो, वीडियोज भी आते रहेंगे और बचे हुए जो नोट्स है वो 10 से 15 दिन के अंदर पूरे दे दूंगा आपको, ठीक है। तो नोट्स का काम यहाँ पे तमाम हो जाएगा। और मेरा जो टारगेट क्या है ना कि जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक तो आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा, ठीक है, जो नहीं पढ़ाता कोई वो भी पढ़ाऊंगा, उसके साथ में जो आपको नोट्स दिए ना वो भी समझाऊंगा। क्या करूंगा ना, PC के अंदर आपने लेक्चर देखा होगा ना वो अंडरलाइन कर करके पढ़ाते हैं, उस तरीके से पढ़ाऊंगा ताकि आप क्या करना, नोट्स को पहले पढ़ लेना, फिर कोई डाउट रह जाएगा तो वहाँ पे मैं क्लियर कर दूंगा, आप पूछते रहना, लाइव करते रहेंगे उसको, ठीक है। तो वो सारे के सारे एक तरीके से आपका रिवाइज हो जाएगा और आपका जो कोर्स कंप्लीट भी हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।